नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी सियासी अखाड़े से कुछ वक्त निकालकर पहलवानों के अखाड़े में पहुंच गए। अब सुबह सुबह राहुल गांधी पहुंचे तो गांव वालों को यह नहीं पता था कि राहुल गांधी यहां आने वाले हैं। तो सुबह सुबह किसी ने सरसों का साग खिलाया तो किसी ने खेत से मूली निकालकर उन्हें दी और इसी के साथ किसी ने उन्हें जाते हुए गन्ना भेंट किया। तो स्वागत जो है वो राहुल गांधी का जाटों के और पहलवानों के गांव में किया गया। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से सुबह सुबह घने कोहरे के बीच में राहुल गांधी गांव में पहुंचे और अखाड़े में पहुंचकर उन्होंने प्रैक्टिस की, पहलवानों से बातचीत की, साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस जाट पॉलिटिक्स साधने की कोशिश कर रही है और बीजेपी को एक तगड़ा झटका देने की रणनीति कांग्रेस बना रही है। अब अगर आप देखें तो बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जो लगातार बृजभूषण सिंह के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि जो पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए थे तो वो मोदी सरकार से एक ही मांग कर रहे थे कि बृजभूषण पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने बच्चियों के साथ गलत किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार उन्हें बचाती रही है और जिसका परिणाम यह हुआ कि खिलाड़ी खेल से ही अपने आप को अलग करने लगे। जो सम्मान उन्हें मिला हुआ है, विनेश फोगाट ने भी ऐलान कर दिया, साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, तो वहीं बजरंग पुनिया ने पद्मश्री, एक बड़ा अवार्ड जिसे पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है, हर कोई सपना देखता है, वो अवार्ड भी उन्होंने वापस कर दिया। और विनेश फोगाट ने भी अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न को वापस करने की घोषणा कर दी और साक्षी मलिक ने तो पहले ही कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। अब ये तीनों पहलवान जिस तरीके से बृजभूषण के खिलाफ मुहिम छेड़कर लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं और सरकार से कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, उसी बीच अगर राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंच जाते हैं तो कांग्रेस एक तरीके से बड़ी रणनीति के तहत जाट लैंड से बीजेपी का सफाया करने के लिए काम कर रही है। अब अगर देखा जाए तो जाट किसानों और सत्यपाल मलिक ने तो पहले से ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। किसान आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज जो किसानों पर हुआ और उनकी एक भी सुनवाई नहीं हुई, राकेश टिकैत के आंसू निकले, इस सब से तो पहले से ही मोदी सरकार के खिलाफ जाटों में गुस्सा है। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि बृजभूषण पर कार्रवाई न करके बीजेपी ने पूरी तरीके से जाट लैंड से अपना सफाया कर लिया है। चाहे हरियाणा हो या फिर वेस्ट यूपी, बीजेपी पूरी तरह से यहां से साफ होने वाली है। इस तरह के दावे सोशल मीडिया और मीडिया में होने लगे हैं। दरअसल दक्षिण में तो पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया हो गया है। बीजेपी का अब उत्तर भारत के जिन राज्यों के दम पर लोकसभा में जीत का दम भरना हो रहा था, उन राज्यों में भी बीजेपी का सफाया होता दिख रहा है और इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने खुद की है। बताया जा रहा है कि पहलवानों और किसानों को नाराज करके पीएम मोदी ने बड़ी मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी है। जिस तरह से पहलवान कुश्ती छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और सम्मान लौटाने पर मजबूर हुए हैं, अब उसका बदला जाट चुनाव में बीजेपी से लेगा। और ये बातें हम नहीं बल्कि जनता खुद कह रही है। चर्चाएं ये आम है कि प्रियंका और राहुल ने जाट लैंड को साधने के लिए बड़ा दांव चल दिया है और बीजेपी पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। अब प्रियंका भले ही एक महिला के नाते से ही सही साक्षी मलिक से मिलने गई हो, लेकिन बीजेपी को इससे बड़ा झटका मिला और इसीलिए लगातार प्रियंका को ट्रोल भी किया गया। लेकिन जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से प्रियंका और साक्षी की इस मुलाकात को देख रही हैं और ये समझ रही हैं कि अगर किसी महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो कोई है नेता जो उनके साथ खड़ा होगा। और प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं बड़ा संदेश जो है वो साक्षी मलिक से मिलकर दे दिया। और अब तो राहुल गांधी ने भी बड़ा खेल कर दिया है। सुबह सुबह घने कोहरे में राहुल गांधी पहलवानों के गांव पहुंच गए और इतना ही नहीं, पहलवानों के बीच बैठकर हर मुद्दे पर चर्चा की और उनके साथ एक्सरसाइज भी जमकर की है। खबरें ये आई कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह हरियाणा के झज्जर जिले के छारा गांव पहुंच गए। वीरेंद्र अखाड़े में पहलवानों से मिले। अब ये वही अखाड़ा है जिसमें दीपक और बजरंग पुनिया ने कुश्ती की शुरुआत की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने पहलवानों के साथ कुश्ती भी की और उन्होंने मेट पर जमकर एक्सरसाइज भी की। बजरंग पुनिया के साथ भी मेट पर कुश्ती की प्रैक्टिस की राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी बताया जा रहा है कि करीब घंटे भर अखाड़े में रुके और राहुल गांधी के पहुंचने से पहले बजरंग पुनिया भी अखाड़े में पहुंच गए थे और राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया के साथ मेट पर काफी वक्त बिताया। बातचीत हुई, उन्होंने पहलवानों के साथ बैठकर बातचीत की और बाजरे की रोटी और सरसों का साग भी खाया, क्योंकि पहले से किसी को खबर नहीं थी कि यहाँ पर राहुल गांधी आने वाले हैं। इसीलिए लोगों ने सरसों का साग और गन्ने, मूली से उनका स्वागत किया और राहुल गांधी को ये भेंट की गई। राहुल गांधी जब आने लगे तो गन्ने और मूली साथ भी लेकर आए, जिसके बाद अखाड़े के मालिक जो है आर्य वीरेंद्र, जिनके नाम पर ये अखाड़ा है, वीरेंद्र अखाड़ा, उन्होंने इस मामले में बातचीत की और बातचीत करते हुए ये बताया, आज राहुल गांधी अचानक, पहले कुछ बताया था कि आ रहे हैं? कुछ नहीं बताया था, हम तो यहाँ प्रैक्टिस करने लग रहे थे, एकदम से धमकिया, हमने तो ये नहीं पता था कब आएंगे, कब कौन है। आए थे ये
ये लगभग यहाँ 6:15 पहुंच गए थे। क्या इतनी किया देर। राहुल ने, क्या पूछा आप लोगों से, क्या क्या किया? यहाँ एक्सरसाइज कैसे होती है, हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की, एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को, और बड़ी खुशी हुई। उनको तो बहुत जानकारियां हैं, बहुत खेल के बारे में, जैसे जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं, उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड कर करके दिखाया, बड़ा बढ़िया लगा। तो कुश्ती के जोर भी किए? कुश्ती के जोर भी किए, टेक्निक भी सीखी, ऑन पॉइंट भी कैसे लिए जाते हैं, कैसे होते हैं। तो आपने कैसे स्वागत किया? हमने तो स्वागत किया ऐसे ही, वैसे हम सामान्य कर रहे थे यहाँ, वो आगे दूध बादाम रख? हाँ, दूध बादाम, ने रोटी खाई जी, बाजरे की रोटी खाई, दही और हरा साग खाया। तो पहलवानों ने क्या बताया उन्हें, जो आज के जो प्रकरण उस पर भी बात हुई? हाँ, उस प्रकरण पर भी बात हुई उनकी। क्या कब बताया आप लोगों ने, क्या कहा गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमने कहा बहुत मानसिक परेशानी में झेल रहे हैं बच्चे, लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो बहुत परेशानी में। नेशनल ना होने से कुछ फर्क पड़ रहा है? नेशनल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो सामने खड़ी हुआ हटे पहले। तो फिर राहुल ने क्या कहा? राहुल ने भाई, उनके हाथ में क्या है, हाथ में तो सरकार के में। और इस दौरान उनके साथ कुश्ती और कुश्ती के विवाद पर भी बातचीत हुई है। ये बात भी उनके द्वारा कही गई। साफ तौर पर यहां पर कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति जो है वो छेड़ दी है। वहीं बजरंग पुनिया ने भी इस मामले को लेकर बातचीत की। क्या राहुल गांधी के साथ? वो हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए हैं। तो कोई खास बात हुई पहलवानों से? वो बिल्कुल उनके माइक में, उनके चैनल पे या वो वीडियो बनाई की उन्होंने? हाँ, कुश्ती की उन्होंने, जोर किए, एक्सरसाइज की? बिल्कुल आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो, जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। लेकिन मुलाकात भारतीय कुश्ती संघ विवाद के बीच हुई है, तो चर्चा ये आम है कि बड़ा जो दांव है वो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से चला गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया और अन्य पहलवानों से जब मुलाकात की है, तो इसी बीच भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव भी हुआ था। और इस दौरान आप सभी जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह ने अध्यक्ष पद पर चुनाव जीता था। और इस बात से आहत होकर साक्षी मलिक ने जहां कुश्ती से संन्यास ले लिया था, तो वहीं बजरंग पुनिया ने और विनेश फोगाट ने भी अवार्ड सरकार को वापस करने का फैसला ले लिया है। तो ऐसे में ये मुलाकात होती है और किस तरीके से बीजेपी इस पर बौखला जाती है। तमाम जो उनके नेता हैं किस तरीके से राहुल गांधी और पहलवानों को ट्रोल कर रहे हैं। वो पहलवान जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मेडल लेकर आते हैं, जो देश का नाम रोशन करते हैं, जो लगातार देश के लिए लड़ते आए हैं, उन्हें भी किस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। और ये सब कुछ बीजेपी आईटी सेल की तरफ से किया जा रहा है। तो जनता के बीच में एक संदेश जा रहा है कि जो देश के लिए लड़ रहा है, जो देश का नाम रोशन कर रहा है, अगर वो सच की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है, अगर अपने हक की बात करता है, अगर न्याय की बात करता है, और अगर बीजेपी सरकार के पक्ष में नहीं होता है, तो उसे भी ट्रोल किया जाएगा और उसे भी नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। और बताया तो ये भी जा रहा है कि इस वक्त जो जाट है वो गुस्से में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसान आंदोलन के बाद से ही जाटों का जो गुस्सा है वो बढ़ा हुआ है। और वहीं पर सत्यपाल मलिक जो लगातार खुलासे कर रहे हैं, उससे भी बीजेपी को एक बड़ा नुकसान जो है हो रहा है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो पहलवानों ने जिस तरीके से मुहिम छेड़ी है, अब बीजेपी का हरियाणा और वेस्ट यूपी में वहां पर क्या जनाधार है और किस तरीके से आने वाले दिनों में चुनाव में कितना फायदा मिलता है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अगर पिछली बार ही देखा जाए तो हरियाणा में जो चुनाव हुए थे, वहां पर भी बीजेपी अपने दम पर सीटें नहीं ला पाई थी, उसे भी जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था। और इस बार क्या होता है, इस पर भी एक बड़ा सवाल अभी खड़ा हो रहा है, क्योंकि जनता के बीच में आक्रोश है। और उत्तर प्रदेश जहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, और इसकी चर्चा लगातार बीजेपी करती आई है कि हमें 80 की 80 सीटें जीतनी हैं, लेकिन वेस्ट यूपी में किस तरीके से बीजेपी काम करेगी और क्या उसका हिंदुत्व का कार्ड यहां पर चल जाएगा वेस्ट यूपी में। अगर जनता नाराज है जाट अस्मिता को लेकर, जो एक पॉलिटिक्स बीजेपी के तरफ से करने की कोशिश की गई थी ताकि चुनाव में इसे भुनाया जा सके, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो हैं और राज्यसभा के सभापति, उनके मिमिक्री विवाद को लेकर किस तरीके से बीजेपी ने एक जाट पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसी जाट पॉलिटिक्स में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो पहलवानों को नाराज किया है बीजेपी ने, और जो पहलवानों का अपमान हुआ है, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और जो अलग पॉलिटिक्स उसने शुरू की थी मिमिक्री कांड को लेकर, अब उसमें भी नया मोड़ आ रहा है।
जो जाट नेता है, जो जाट जनता है, वो ये साफ तौर पर कह रही है कि जो भी मिमिक्री विवाद हुआ है वहां पर किसी भी समाज या जाट का अपमान नहीं किया गया है, बल्कि एक कला जो है वो प्रदर्शित की गई है। और अगर उसे बीजेपी जाट अस्मिता से जोड़ रही है तो फिर पहलवान, किसान जिनका लगातार अपमान हो रहा है उस पर बीजेपी आवाज क्यों नहीं उठा रही है? बृजभूषण पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? दबदबा है, दबदबा रहेगा। जबकि ये बताया जा रहा है कि संजय सिंह मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, तो कैसे दबदबा आपका था और दबदबा रहेगा? इस तरह के जो नारेबाजी हुई हैं और जिस तरीके से पोस्टर लहराए गए हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे मामले को लेकर हमारी जीत हुई है और पहलवानों का अपमान बार बार किया जा रहा था। लेकिन जब पहलवानों ने अपना सम्मान और इसके साथ ही आवाज उठाई, कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, तब जाकर सरकार दबाव में आई और उसके बाद संजय सिंह का जो भी कामकाज है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि बृजभूषण पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है और उसमें यह बताया है कि जब भी बृजभूषण को मौका मिलता था तब वो बच्चियों के साथ गलत काम करते थे, तो उस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बीजेपी बृजभूषण को अपने से दूर क्यों नहीं करना चाहती? क्यों नहीं बीजेपी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया? सवाल यहां पर विपक्ष ये भी खड़ा कर रहा है कि जब संसद में सवाल पूछा जाता है संसद की सुरक्षा चूक मामले में, तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन बृजभूषण को क्यों नहीं अभी तक बाहर का रास्ता बीजेपी दिखा पाई? एक बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से पहलवानों से मिल रहे हैं, गांव में जाकर वहां पर उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तमाम तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो खुश नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत हुआ और प्रैक्टिस साथ में कर रहे हैं। पहलवान जो हैं वो दिखा रहे हैं कि कितनी ताकत उनमें है और किस तरीके से राहुल गांधी उनकी बात सुन रहे हैं, बातचीत उनसे कर रहे हैं। इससे ये नजर आ रहा है कि नेता ऐसा ही होना चाहिए। जब जनता का दुख दर्द हो तो उसे वो जाकर बांटे, उनसे बातचीत करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्र पर पत्र लिखे जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है, लेकिन सरकार खामोश हो जाए। पीएम मोदी को तमाम पत्र लिखे गए हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात भी करते हैं और हर किसी के मन की बात समझने का दावा भी करते हैं, लेकिन खिलाड़ी जो इतने दिन से जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, जो लगातार किस तरीके से पत्र लिख रहे हैं, लेकिन एक भी जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं आ रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी ने बड़ा दांव चला है और बीजेपी धराशायी नजर आ रही है। देखते रहिए डीवी लाइव में आचर।